जम्मू की वेस्टलैंड्स में कितने इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स और एडिबल प्लांट्स मिलते हैं। अगर हम किसी भी वेस्टलैंड में थोड़ा जाके गौर करें तो हमें बहुत ही लेसर नोन वनस्पतियाँ मिलेंगी। उसी में एक वनस्पति जिसकी फलियाँ मैं अब दिखा रहा हूँ, ये सूखी हुई फलियाँ हैं क्योंकि फूलों का मौसम बरसात में होता है तो फूल निकल करके अब फलियाँ बन चुके हैं। और इन फलियों को दूर से देखने से थोड़ा सा आभास होता है जैसे कोई ये सरसों होगी। सरसों का कुल ब्रेसिकेसी होता है जिसमें गोभी, शलगम, मूली आते हैं, लेकिन ये फूल का आर्किटेक्चर हम जब देखें तो ये 5 पेटल वाला फूल होता है इसमें। तो जो ब्रेसिकेसी है मस्टर्ड फैमिली, उसमें 4 पंखुड़ियाँ वाले फूल होते हैं। तो इसमें 5 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं और बीच में स्टेमन्स का नंबर भी ब्रेसिकेसी के किसी मेंबर से ज़्यादा होता है, जहाँ पे मोर स्टेमन्स होती हैं इन कंपैरिजन टू एनी मस्टर्ड फ्लावर। और एक और बात जो है, मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो प्लांट है इसको सरसों के रूप में ही पहाड़ के लोग, खासकर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में यूज़ करते हैं इसके बीजों को, और वहाँ पे इसको कहा जाता है जखिया। तो जखिया के बीज कैसे होते हैं ये मैंने आपके लिए अभी एकत्रित किए हैं। और एक आक है, देसी आक का पत्ता लिया मैंने, और उसमें ये फलियां जो है मैंने अभी आपको दिखाई जो हैं, उन्हीं फलियों को मसल के उसके अंदर से जो भूरे भूरे सरसों जैसे बीज निकाले। जो कोई भी अनाड़ी जो है इनको देखते ही कहेगा शायद ये सरसों ही है, लेकिन ये बिल्कुल सरसों नहीं है। अगर गौर करेंगे तो इसमें एक खास किस्म का किडनी शेप स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, एक ग्रूव बना हुआ है, यू शेप भी आप देख सकते हैं अगर गौर करेंगे तो। ये जखिया एक मसाले के रूप में पहाड़ी क्षेत्र के लोग खासकर उत्तराखंड में यूज़ करते हैं, और वो ज़ीरा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे काला ज़ीरा है बहुत महंगा है, सफ़ेद ज़ीरा भी महंगा ही होता है, और पहाड़ी लोग जो हैं उनको पहचान होती है वनस्पतियों की। और बरसात के दिनों में ये वनस्पति बहुत पनपती है, और जो ही बरसात ख़त्म हो जाती है और दीपावली मना लेते हैं, दिवाली के बाद इन बीजों को एकत्रित किया जाता है, मसाले के तौर में इसको इस्तेमाल किया जाता है जखिया नाम से। तो तड़का लगाने में इसका जो है कोई जवाब नहीं है, एक अलग किस्म का जायका, तीव्र गंध इसमें होती है। और ये बीज जो हैं मसाले के तौर पे, जखिया के तौर पे उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं की खास डिशेस को जो है एक सुगंध देने के लिए और जायका बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है जखिया को। तो बोटानिकली स्पीकिंग ये सीड जो हैं जिस वनस्पति के हैं उसको बोलते हैं क्लियोम विस्कोसा, क्लियोमेसी फैमिली आजकल मानी जाती है एज पर एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। और क्लियोम विस्कोसा क्यों? क्योंकि इसके पूरे जो वनस्पति है इसके पूरे स्टेम्स के ऊपर, शाखाओं के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक किस्म की रोएं रहती हैं, और अगर उनको हाथ से हम टच करेंगे अंगुलियों से तो एक किस्म की चमक रहती है उसमें, और उसी चमकने के कारण जो एक विस्तृत नेचर जो है पत्तियों की और पूरे पौधे की, उसके कारण इसको स्पीशीज का नाम विस्कोसा मिला हुआ है। और क्लियोम जाति है, क्लियोम विस्कोसा। अगर हम डोगरी की बात करें तो डोगरी में इस वनस्पति को नाम दिया गया है। इसका मतलब हमारे बुजुर्ग भी इसको जानते थे। और ये तो फलियां हैं, लेकिन जब फूल होते हैं तो पीले रंग के फूल होने से इसका जो डोगरी नाम है, और इसमें रोएं बहुत होती हैं, हेयरी नेचर होती है, और उस हेयरी नेचर से इसको नौल के साथ जो नेवला होता है मांगूस, उसके साथ इसको कंपेयर करके इसका नाम बना दिया डोगरों ने। जम्मू के क्षेत्र में इसको कहते हैं न्योली। तो न्योली 2 किस्म की है, एक तो पीली न्योली है और एक सफ़ेद न्योली है। आज से 40 साल 30 साल पहले हम सफ़ेद न्योली को भी बहुत देखते थे जम्मू के वेस्टलैंड्स में, लेकिन जो वो अभी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, नहीं मिलती, नहीं दिखाई देती, क्यों उसकी जगह और कई किस्म के खरपतवार, इन्वेसिव एलियन वीड्स जो हैं वो आ चुकी हैं।
और ये क्लियोम विस्कोसा जो है, पीली न्योली जो है, जिसको डोगरी में हम पीली न्योली कहते हैं, ये बची हुई है। ये हमें अक्सर बरसात के दिनों में जब हम वन महोत्सव मना रहे होते हैं, वनों का पर्व मना रहे होते हैं और पेड़ पौधे लगाने का जो समय होता है, उस बरसात में हमें इसके पीले फूल नजर आते हैं। पीले फूल, पीली पंखुड़ियाँ और नीचे उसके थोड़ा सा आपको पर्पलिश ब्लॉच दिखेगा। माने हर पंखुड़ी के नीचे में थोड़ा सा बैंगनी रंग का एक धब्बा होता है। तो ये इसकी खास पहचान है। और जब ये फूल अभी पूरा परिपक्व नहीं हुआ होता है, मैच्योर नहीं हुआ होता है, अभी इसका पराग जो है स्टेमन्स के अंदर ही होता है, तो उस वक्त पंखुड़ियों का जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो भी बड़ा यूनिक होता है। तब ये 5 पंखुड़ियां सेमी सर्कल बना के जो है खिली होती हैं, अर्ध खिली होती हैं। और यूं ही पराग जो है, पोलन जो है, वो पक जाते हैं और पोलन को निकालने का, फेंकने का, बिखेरने का समय आता है। तो कई किस्म के पॉलिनेटर्स, उस पर कीट पतंगे भी आते हैं जो मदद करते हैं पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने में। तो उस वक्त जो है पंखुड़ियां जो हैं वो फिर गोलाकार में शेप में आ जाती हैं। तो कितनी अद्भुत बात है कि ऐसी वनस्पति जो जम्मू में हमारे बुजुर्गों को ज्ञात थी पीली न्योली के नाम से, और उत्तराखंड में इसी के बीजों को तड़का लगाने के लिए मसाले के रूप में इन बीजों को जो है एकत्रित करके जो है उन कुजीन्स में डाला जाता है। और अगर आप कभी भी उत्तराखंड के पहाड़ों में जाएं और वहाँ पे स्थानीय लोगों से स्थानीय किस्म के साग सब्जी, आलू और इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर बनाने को कहेंगे, तो वो लोग जो हैं ये जखिया के सीड, जहाँ पीली न्योली जिसको हम कहते हैं, उसके सीड्स से शौंक लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, और आपके दांतों में भी छोटे छोटे क्रिस्पी दाने जो है उनका आभास आपको हो सकता है। तो आप ये समझेंगे ये शायद कोई सरसों है, तो सरसों बिल्कुल नहीं है, ये क्लियोम विस्कोसा के सीड्स हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने एक नाम दिया है एशियन स्पाइडर फ्लावर। अब आप कहेंगे स्पाइडर फ्लावर क्यों? तो जितने भी फ्लावर्स हमारे जो इस परिवार के हमारे जम्मू में मिलते हैं, उसमें मोस्टली हम देखते हैं लंबी लंबी स्टेमन्स होती हैं, और लंबी लंबी स्टेमन्स जैसे स्पाइडर की लंबी लंबी टांगे हैं, और इसलिए इनको स्पाइडर फ्लावर कहा जाता है। क्लियोम की जितनी भी स्पीशीज हैं उनको स्पाइडर फ्लावर कहा जाता है। क्योंकि ये एशिया में होती है, इसको एशियन स्पाइडर फ्लावर कहा जा सकता है, या येलो फ्लावर है तो येलो स्पाइडर फ्लावर भी कहा जा सकता है। और इसी तरह से वाइट जो है उसका फूल भी बड़ा होता है, वाइट वाले का, सफ़ेद जो है उसको हम वाइट स्पाइडर फ्लावर कह सकते हैं। और इसी की परिवार का जो पीली न्योली या चिट्टी न्योली जो क्लियोम जाति में रखी जाती है, इसी वनस्पति से मिलते जुलता अगर कोई पेड़, ऐसा कोई ट्री हमारे जम्मू शहर में जो हमें अक्सर मिल जाता है, तो वो वाला पेड़ है बारना। बहुत ही सांस्कृतिक महत्व वाला पेड़ है, औषधीय गुणों वाला पेड़ है। देखने में जब फूल खिलते हैं तो लाजवाब खूबसूरत सौंदर्य इसमें होता है। और वरुण देवता जो पानी के जल के देवता माने गए हैं, उन्हीं को समर्पित और उनके नाम से उसका नामकरण हुआ है वरुणा, और उसी का डोगरी नाम जो है बारना है या बरनी भी है। और कई बार हम देखते हैं जिस तरह से पीपल को पूजा जाता है, फाइकस रिलीजियोसा को, उसी तरह से क्रेटिवा रिलीजियोसा को भी पूजा जाता है। क्रेटिवा रिलीजियोसा बारने का ही बोटानिकल नाम है, लेकिन आजकल उसका नामकरण थोड़ा बदला हुआ है। आजकल उसको कहते हैं क्रेटिवा एडन्सोनाई वैरायटी ओडोरा। और ये जो ट्री है हमारे जम्मू के शिवालिक्स में मार्च अप्रैल में जब पत्ते नहीं होते हैं तो फूलों से लद जाता है, और दूर से ही हमें ये फूल जो हैं आकर्षित करते हैं। पत्तियां 3-3 होती हैं। तो ये पौधा जो है क्लियोम जो है इसी फैमिली का ही माना जाता है, और इसी में रखा भी जाता है। कैपेरेसी फैमिली भी जो है वो कैपेरस या क्रेटिवा को कैपेरेसी फैमिली में भी रखा जाता है। और ये क्लियोम जो है ये भी जो है उसी परिवार या उसके बगल के परिवार में ही रखा जाता है। तो ये पीली न्योली की सूखी हुई झाड़ियां हैं। इस वक्त फलियां जो हैं
वो सूख चुकी हैं, लेकिन इनमें अभी भी बीज मौजूद है। और ये बड़ी ख़ास बात देखी मैंने कि जितनी भी इसकी जो हैं फलियां मोस्टली ऊपर से खाली हैं, आधी या तो वो बीज गिर चुके हैं शायद, और नीचे की तरफ जो है बीज भरे हुए हैं। तो नीचे वाले हिस्से में से बीजों को एकत्रित करके मैंने यहाँ पे रखा है, और जिसको जखिया या पीली न्योली के बीज या एशियन स्पाइडर फ्लावर या क्लियोम विस्कोसा के सीड्स कह के हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। बच्चे जिन्होंने कभी भी रसोई में झांक के नहीं देखा होगा कि रसोई में क्या क्या मसाले रखे रहते हैं और जीरा क्या होता है, और मुझे नहीं लगता कि अगर बीज उनके सामने रख दिए जाएं तो वो पहचान भी पाएंगे कि ये काले जीरा का बीज है, ये कहीं सौंफ है, क्या ये सरसों है, काली सरसों है, या ये राई है ना। औरिया बनाने में जो राई इस्तेमाल होती है वो क्या होती है और कैसे उसके बीज होते हैं, मूली के बीज कैसे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब हमने धन्वंतरि दिवस, आयुर्वेद दिवस अभी 10 नवंबर को मनाया था, और उसके बाद ये कार्तिक महीने में हम वनस्पतियों की पूजा में जुटे हुए हैं। अभी कल हमने आंवला को लेकर के आंवला नवमी, अक्षय नवमी के रूप में हमने पेड़ की पूजा की, महिलाओं ने व्रत रखा था। तो कितना ही विचित्र और कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है भारत की, जहां हमने वनस्पतियों के बारे में ज्ञान अर्जित करके उसके बारे में किस तरह की पद्धतियां, किस तरह की संस्कृति, किस तरह का जो उन वनस्पतियों को प्रयोग करने का विधि है, तरीका है, और उनको नाम दिए हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि अगर इसको जखिया कहा गया उत्तराखंड में, तो डोगरों ने भी नाम दिया इसको कि पीली न्योली है। और ये स्थानीय ज्ञान जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जैव विविधता को बचाने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हमारी इस विल्डरनेस में हमारे विल्डरनेस में कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं। तो ये वनस्पतियाँ जो है सारी लाजवाब हैं, लेकिन क्या ये ज्ञान जो है हमारे बच्चों को है क्या। अब ये आप देख रहे हैं फलियाँ, तो ये जो है बड़ी एडमा है जिसको हम कहते हैं सैना ऑक्सीडेंटलिस। तो इसकी अपने अलग किस्म के बीज होंगे। तो उन बीजों को अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए आप, मुझे अगर मिल जाता है इसका बीज तो मैं दिखा सकता हूं। तो ये जो हैं, ये देखिए इसके बीज हैं, ये वाले बीज। तो ये जो बीज है ना, ये काफ़ी बड़े हैं। जखिया के या जो न्योली है, पीली न्योली, उसके बीज जो हैं छोटे हैं। तो ये अपेक्षाकृत बड़ी जो एडमा है या केशिया ऑक्सीडेंटलिस, ये उसके बीज हैं। तो बहुत ध्यान से देखने से ही कोई पहचान पाएगा ये बीज किसके हैं। तो ये जो वनस्पति है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, जिसको कहा गया कासमरत, खांसी में भी यूज़ होती है। नीग्रो कॉफ़ी, इसके बीजों को हम रोस्ट करके इसकी कॉफ़ी बना सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बढ़िया ये बीजों का पाउडर रिकमेंड किया जाता है। और एक दो इसका फूल भी हमें दिख रहा है। फूलों का मौसम तो हालांकि बरसात में होता है, लेकिन इस वक्त भी हमें इक्का दुक्का फूल जो है वो मिल रहा है। तो ये फूल है और ये इसकी पत्तियां हैं, सैना ऑक्सीडेंटलिस, जिसको पहले कहते थे केशिया ऑक्सीडेंटलिस। तो इसमें भी 5 पंखुड़ियां हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भिन्नता होती है। हालांकि इसकी फैमिली ही सिसलपिनियाइडी है, फाबेसी मटर कुल का ये सदस्य है। और जो हमने जखिया की बात की या ये टिंडोली की बात की, वो अलग चीज़ है, वो एक अलग परिवार क्लियोमेसी में इसको रखा जाता है। और ये इसी एक ही जो वेस्टलैंड है, इसी में हम कई किस्म की वनस्पतियाँ देख रहे हैं। और इसी में चाऊ भी है। चाऊ जो अक्सर हम आजकल जम्मू शहर में जब भी बुके लेने जाते हैं, शादी विवाह का सीज़न शुरू हो चुका है, तो जितनी भी बुकेज आते हैं ऐसे मौके पर, उसमें चाऊ जरूर डाला होता है। तो चाऊ जो है रेड स्टेम्ड वर्म वुड है, ये आर्टेमिजिया स्कोपेरिया चाऊ। तो ये चाऊ भी अब ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तो अर्बनाइजेशन है और एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है।
अगर वेस्टलैंड नहीं रहेंगे तो चाऊ कैसे रहेगा? अदरवाइज चाऊ तो बड़ा कॉमन प्लांट होता था जम्मू शिवालिक्स का, लेकिन यूं ही ये अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, सड़कें बनती हैं, कहीं ना कहीं हमारी नई नई बस्तियां बसती हैं, तो ये चीज़ें जो है लुप्त हो जाती है, इनके लिए हैबिटेट रहती नहीं है। तो ये भी यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे मैंने जखिया आपको दिखाया, तो जखिया के पौधे जो हैं इस 2 पौधे दिख रहे हैं। तो फलियों को देखने से ही आपको पता चलेगा, ये छोटी फली जो है ये क्लियोम विस्कोसा है, जखिया जो मैं बीज बता रहा हूँ। लेकिन ये इसके बगल में ही जो है चौड़ी फली है, और बड़ी चौड़ी वाली, और ये बड़ी बड़ी मोटी फली जो है लंबी भी है और चौड़ी भी है। तो ये जो है सैना ऑक्सीडेंटलिस है। और लेकिन इसके बगल में ही अगर हम देखेंगे तो एक और प्लांट है जिसको बला कहते हैं, और बला के जो है थोड़े थोड़े पीले फूल हैं इसके भी, लेकिन आर्किटेक्चर अलग है। और ये जो फूल हैं इसके जो है इसको बोलते हैं साइडा, ये साइडा अक्यूटा या बरियाड़ भी बोलते हैं डोगरी में, या हिंदी में इसको बला बोला जाता है। तो ये जो है ये झाड़ियाँ जो हैं, झाड़ू इसका भी बनाया जाता है, इसकी वायर जो है वायरी स्टेम्स होती हैं, तो वायर वीड भी इसलिए इसका नाम है। डोगरे जो हैं इसका रड़का वगैरह बना लेते हैं। इसके एक झाड़ू जो है वो एक इको फ्रेंडली पहले बनाया करते थे, आजकल तो बाजारवाद है, हर चीज़ बाजार से लाई जाती है, तो लोगों को ना ही वनस्पतियों का ज्ञान अब रह रहा ना ही कोई। लेकिन ये एक और देखें, अगर हम इसी के बगल में एक और वनस्पति है, तो ये क्रोटान जो जमाल घोटा होता है उसी की दूसरी जंगली स्पीशीज है, जिसको कहते हैं क्रोटान बॉर्नप्लैंडियानम या क्रोटान स्पार्सिफ्लोरस। तो ये आंवला परिवार का है। आंवला की नवमी हमने कल जो है मनाई जम्मू शहर में और पूरे भारत में भी, और उसी के परिवार का, उसी के कुल का एक सदस्य जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यह है क्रोटान। ये फाइलेंथस नहीं है, क्रोटान बॉर्नप्लैंडियानम। तो एक ही जगह पे आपको साइडा अक्यूटा दिख रहा है, बरियाड़, उधर दूसरी साइड जो है ये क्रोटान बॉर्नप्लैंडियानम दिख रहा है। फिर उसके साथ आपको केशिया ऑक्सीडेंटलिस, जिसको अब सैना ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखेगी, झाड़ियाँ लगी हुई हैं और फलियाँ भी उसकी हैं। फिर आर्टिमिजिया स्कोपेरिया है ना। लेकिन इनके साथ ही हमें एक और हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो नवग्रह वाटिका में जिसको हम बड़े धार्मिक आस्था से लगाते हैं, वो है देसी आक, कैलोट्रोपस प्रोसेरा। और कैलोट्रोपस प्रोसेरा के पत्ते जो हैं 2-2 होते हैं एक जगह पे, और अपोजिट डायरेक्शन में उगते हैं, अपोजिट डेकोसेट इस पत्तों के अरेंजमेंट को कहा जाता है। और ऊपर जो बैंगनी कलर के छोटे छोटे फूल हैं, बिल्कुल अभी बड्स ही हैं और ये फूल खिलेंगे। और कई किस्म की तितलियां जो हैं इन फूलों के ऊपर मंडराती हैं, और इनके पत्तों को इनको कैटरपिलर्स खाते हैं, खासकर टाइगर बटरफ्लाई, डेनाइस क्राइसिपस, डेनाइस प्लेक्सिपस, डेनाइस जेनुशिया। प्लेक्सिपस तो यहाँ नहीं होती, लेकिन जम्मू में हम डेनाइस क्राइसिपस प्लेन टाइगर या डेनाइस जेनुशिया स्ट्राइप टाइगर उसको देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो एग ले करती है तितली, और फिर उनका जीवन चक्र पूरा होता है। लेकिन ये सूर्य का प्रतीक है, सन गॉड, उसके लिए ये उस नक्षत्र का प्लांट है, और इसका जो है नवग्रह वाटिका में लगाया जाता है। और ख़ास बात क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कैलोट्रोपस प्रोसेरा की और तितली की, तो वो तितली जो है वो आ भी गई है, तितली मंडरा भी रही है। जो ही मैंने बात की तो मतलब ये तितली जो है प्लेन टाइगर है, ये प्लेन टाइगर जिसको हम कहते हैं डेनाइस क्राइसिपस। तो देखिए अब ये उड़ रही है, अभी शायद इसको मेरे होने से थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस महसूस हो रही होगी, लेकिन हो सकता है ये इसी पौधे पे बैठ भी जाए, क्योंकि ये इसका होस्ट प्लांट है। तो लार्वल होस्ट प्लांट होने की वजह से इस बटरफ्लाई को इसी वनस्पति के इर्द गिर्द घूमते हुए देख सकते हैं, और आज हमने देख भी लिया। अभी वो उड़ करके एडमा की तरफ चलेगी, सैना ऑक्सीडेंटलिस की तरफ। लेकिन जो आज की उपलब्धि, आज के इस वेस्टलैंड ट्री टॉक में, पेड़ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो छोटी झाड़ियाँ हैं उनमें ये पीली न्यूली का एक अलग स्थान है। और इसके बारे में मेरा भी ज्ञान जो वर्धन हुआ
पहली बार ही मैंने ये जखिया के सीड कलेक्ट किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को आलू की सब्जी में तड़का जो है किसी और चीज़ का ना लगाया जाए, मेथी का ना लगाया जाए, किसी और चीज़ का नहीं लगाया जाए। जखिया क्लियोम विस्कोसा, जिसको डाग मस्टर्ड भी कहा जाता है। ऐसे तो एशियन स्पाइडर फ्लावर इसका नाम है, लेकिन कुछ लोग इसको डाग मस्टर्ड भी कहते हैं या इसको वाइल्ड मस्टर्ड भी कहते हैं। तो उसी को हिंदी में अगर हम करें तो हम कह सकते हैं जंगली सरसों या कुत्ते की सरसों। लेकिन ये नाम तो इंसान ने दिए हैं, अदरवाइज ये वनस्पति बहुत ही औषधीय गुण रखती है, क्योंकि ये हिपेटोप्रोटेक्टिव भी मानेगी। खासकर इसका जो तेल है, बीजों का तेल जो है उसको हिपेटोप्रोटेक्टिव माना गया। और ये डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरिया को भी ठीक करता है। फिर खासकर इसके पत्ते तो हैं नहीं इस वक्त, ये तो सूखी हुई ये न्योली है इस वक्त, लेकिन पत्ते अगर क्रश करके हम लगाएं किसी भी किस्म के जख्म में हील करने में इसका जो है मुकाबला नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वुंड हीलिंग हर्ब भी है, हिपेटोप्रोटेक्टिव तो है ही, और कहीं ना कहीं ये डाइजेशन में भी इसका, और ख़ास करके अगर कान में पस पड़ जाए तो स्थानीय जो फोकलोर है वो बताता है कि इसके पत्तों को क्रश करके अगर कान में कुछ बूंदे डालने से जो पस है वो भी ठीक हो जाती है। तो मैंने ईयर एक में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये क्लियोम विस्कोसा या विस्कोस स्पाइडर फ्लावर या येलो स्पाइडर फ्लावर या एशियन स्पाइडर फ्लावर या पीली न्योली डोगरों की, या फिर जखिया जो सीड है उत्तराखंड के इलाके में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में हमारी जो यंगर जनरेशन है बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो इसीलिए हमने 19 दिसंबर 2010 को एक कार्यक्रम शुरू किया था, जम्मू शहर से शुरू हुआ था, जिसको कहा गया ट्री टॉक, जिसका नाम दिया गया ट्री टॉक, पेड़ पौधे की परिचर्चा। और उसको हम सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ जोड़ के हमने उसका नाम पहले मॉर्निंग वॉक ट्री टॉक दिया था, लेकिन बाद में उसको हमने कई और इंस्टीट्यूट में किया, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, तो इसलिए उसको बाकी वर्किंग डेज पे भी करना पड़ा। और वो जो ट्री टॉक का प्रोग्राम है वो अब उसके 13 साल पूरे होने जाने वाले हैं 19 दिसंबर 2023 को। और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम ट्री टॉक फाउंडेशन डे के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में मोस्ट प्रोबेबली हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और जिसमें सभी जो वनस्पति प्रेमी हैं, खोज करता हैं, शोध करता हैं, उनको हम आग्रह करेंगे कि जखिया जैसे बीजों की एक अच्छी प्रदर्शनी लगाने के लिए अपना अपना सहयोग दें। जो बीज हमने देखे भी नहीं हैं, ऐसे बीजों को जम्मू की क्षेत्र से इकट्ठा करना शुरू करें और उसको ले आएं, और उसका बारे में जानकारी जो है स्थानीय लोगों से हासिल कर रहे हैं। तो डोगरा कल्चर में उसको क्या कहते हैं, फिर भारत के दूसरे आयुर्वेद में उसको किस तरह से देखा गया, और क्या उसका हमारे फ्यूचर में नई इनोवेशंस में किस तरह से हम अपने खाद्य पदार्थों को तड़का देने के लिए एक और मसाला जो है जम्मू शहर के वेस्ट लैंड्स में से एकत्रित करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जखिया या पीली न्योली। तो ये जागरूकता जो है घर घर में होनी चाहिए, ताकि इस पेड़ पौधों को सिर्फ हम जंगल से ही ना एकत्रित करें, बल्कि इसकी खेती भी करें। और ऐसा नहीं है जो बात मैं कर रहा हूँ वो कहीं हवा हवाई है और एक काल्पनिक बात है। उत्तराखंड के बहुत से फार्मर जो हैं अब इस जखिया के क्रॉप को, पौधे को, इसकी फार्मिंग भी कर रहे हैं, कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अब डिमांड है, मार्केट में डिमांड हो गई है, क्योंकि ये औषधीय गुण रखता है और एक अलग किस्म का स्वाद जो है खाद्य व्यंजनों को मिलता है, और उसके चलते इसका एक अपना रुतबा बुलंद होने वाला है और हो भी रहा है। लेकिन जम्मू के शहरी लोगों को, जो खास करके आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जिनके आसपास इस तरह की कहीं ना कहीं एक वाइल्ड वेजिटेशन मौजूद है, वेस्ट लैंड है, और उसी में हम तलाशें इसकी फलियां। और ये फलियां मुश्किल नहीं है तलाशना। ये जो फलियां हैं मैंने आपको दिखा दिया, ये पौधा पीले फूल वाला ये पौधा होता है, और मल्टीफोलिएट पामेटली लोब्ड इसके पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं, जिसमें रोमिल हेयरी नेचर होती है। लेकिन इस वक्त तो वो नहीं मिलेंगे पत्ते, मौसम हो चुका है, और चूंकि अब हम मौसम पतझड़ में हैं, इस वक्त हमारे पास बीजों को एकत्रित करने का बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। और ख़ासकर ऐसे पौधों के कंदमूल और ऐसे बीज हम जरूर एकत्रित करें जो हमारी सेहत के लिए
एक चमत्कार पैदा करने वाला असर छोड़ते हैं। और आयुर्वेद संस्थान जो हैं उन लोगों को भी ऐसे बीजों का संग्रहालय बनाना चाहिए, तभी सही जो नेशनल आयुर्वेदा डे जो हमने मना लिया 12 को दीपावली थी, तो उससे पहले 10 तारीख को था, तो उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है 2016 से। तो अच्छी बात, श्रद्धांजलि जो है धन्वंतरी जी के लिए और उन्हीं के शिष्य सुश्रुत और चरक, जिन्होंने हमें संहिताएं दी, जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया जो नॉलेज, और अग्निवेश भी उसी में आते हैं, और भी कई लोग जो हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो हमें इस तरह के दुर्लभ बीजों को भी, इसका ज्ञान जो है बच्चों में बांटना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्लभ मसाला आपको दिखा रहा हूँ। ये ना कोई सरसों है, ना ये राई है, ना ये कोई सफ़ेद या काला ज़ीरा है, लेकिन उसी तरह से ये मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाला जखिया मसाला है, या हम डोगरी में कहें पीली न्योली क्लियोम विस्कोसा एशियन स्पाइडर फ्लावर के सीड्स, विच कैन बी यूज्ड एज कॉन्डिमेंट एंड स्पाइस।